आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह में 15 करोड़ की लागत से गीता भवन एवं फायर स्टेशन और नए मार्केट का होगा निर्माण। परिषद की बैठक में 29 प्रस्तावों को उपस्थित 17 पार्षदों में से 16 पार्षदों ने दी सहमति। बड़वाह नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता के नेतृत्व के चलते शहर में करोड़ों के विकास कार्य चल रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद की बैठक में लगभग 15 करोड़ की लागत से प्रस्तावित गीता भवन सिंहस्थ विकास योजना के अंतर्गत फायर स्टेशन निर्माण, शहर के पुराने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर दुकान निर्माण के साथ ही एक देश एक चुनाव आदि राष्ट्रीय और नगरीय 29 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए। इस बैठक के बाद अध्यक्ष राकेश गुप्ता की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान उन लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए जो नगर के विकास में एकजुट पार्षदों में से कुछ को बरगलाकर राकेश गुप्ता के विरोध में माहौल और खुद की राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, क्योंकि सभी प्रस्ताव 17 में से 16 पार्षदों की सहमति से पास हो गए। नगर में चल रहे अनेक विकास कार्य अब मूर्त रूप लेते नजर आ रहे हैं। इसी तारतम्य में कल बड़वाह नगर पालिका सभागार में नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में नगर पालिका सीएमओ कुलदीप किंशुक के साथ नगर पालिका इंजीनियर, समस्त वार्ड के पार्षद शामिल रहे। परिषद के बैठक में कुल 29 विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित 17 में से 16 पार्षदों ने सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए। नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने आजाद हिंदुस्तान लाइव से बात करते हुए बताया, बैठक में कुल 29 विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में बड़वाह के मिडिल स्कूल में बनने वाली सब्जी मंडी अर्थात हॉकर जोन के टेंडर की दरों की स्वीकृति प्रदान की गई। अब लगभग एक हफ्ते में ठेकेदार को वर्क ऑर्डर देकर मिडिल स्कूल परिसर में फल और सब्जी मंडी का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाए जाने के प्रयास होंगे। इसके साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष ने जानकारी में बताया कि आगामी सिंहस्थ को लेकर नर्मदा जी पर बनने वाले घाट, बड़वाह के नवीन एसडीएम कार्यालय के पास फायर स्टेशन के साथ सर्व सुविधा युक्त गीता भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया, नवीन फायर स्टेशन बनने से आसपास के क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। 15 करोड़ की लागत से सर्व सुविधा युक्त गीता भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा। गीता भवन के निर्माण के बाद शहरवासी सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन से जुड़ पाएंगे। इस योजना के लिए 2 एकड़ जमीन आवंटित की जा चुकी है। नगर पालिका अध्यक्ष ने घाटों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, गीता भवन का निर्माण कार्य हाउसिंग बोर्ड एजेंसी द्वारा किया जाएगा ये कहा, लेकिन इसके रखरखाव का कार्य नगर पालिका द्वारा ही किया जाएगा। साथ ही नगर पालिका के सामने बने रैन बसेरा भवन को डिसमेंटल कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। काटकुट फाटे पर स्थित बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर शेड, रेलिंग, मार्बल आदि कार्य किए जाएंगे। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष के साथ जागृति नरेंद्र जायसवाल, नर्मदाबाई बद्रीलाल पटेल, गणेश पटेल, विजय लक्ष्मी, कृष्णपाल सिंह तोमर, रूप सिंह रावत, सीमा अनिल कानूनगो, रजनी भंडारी, विष्णु वर्मा, सुनील चौधरी, रोहित चौरसिया, जसमीत कौर, गगन भाटिया, ज्योति विजय सोनी, मुमताज बीस, साबिर खान, मजहर अली, सोनल विजय महाजन के साथ इंजीनियर्स की टीम उपस्थित रही। आइए सुनते इस बैठक के बारे में अध्यक्ष राकेश गुप्ता क्या कहते हैं। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, कल नगर पालिका परिषद की बैठक थी, उसमें क्या क्या प्रस्ताव पास हुए और कितने लोगों का, कितने पार्षदों का समर्थन मिला? नर्मदे हर सबसे पहले तो जो है कल की बैठक के लिए मैं हमारे सभी साथी पार्षदों का जो बड़वाह शहर की प्रगति चाहते हैं, बड़वाह शहर को विकासशील देखना चाहते हैं, ऐसे सभी पार्षदों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि कल की जो परिषद का साधारण सम्मेलन था जिसमें लगभग 29 विषय थे और 29 विषयों में जो है वो अधिकांश बड़वाह शहर के विकास के थे। 2 एक प्रस्ताव जरूर जो राष्ट्रीय स्तर के थे, जिसमें हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत के लिए जो है वो प्रस्ताव पास किए। पूर्व में भी आप को ज्ञात होगा कि हम लोगों ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए बड़वाह शहर नगर पालिका परिषद ने प्रस्ताव पास किए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अपने शहर के सर्वांगीण विकास के साथ साथ इस देश के जो ज्वलंत विषय हैं, जहाँ पर बड़वाह परिषद की, बड़वाह शहर की सहमति का महत्व है, ऐसे विषयों को भी आगे रखते हैं। तो सबसे पहले हमारे बैठक में विषय यही थे कि स्वदेशी भारत, आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद में बड़वाह शहर की जो प्रमुख मांगे थी, बहुत सारे निर्माण कार्यों के संबंध में था, जिसमें एक प्रमुख रूप से हमारे जो हॉकर्स जोन बन रहे हैं, जिसमें सब्जी मंडी और फल मंडी लगने वाली है, उनके जो टेंडर लगे थे तो उन टेंडरों की दरों की स्वीकृति के विषय में था। साथ ही बड़वाह सिंहस्थ को लेकर जो बड़वाह शहर में आने वाले समय में नर्मदा जी पे घाट बनने वाले हैं, और घाट बनने के साथ साथ जो नया एसडीएम ऑफिस है एनकॉप्स के यहाँ, वहाँ पर गीता भवन बनना है और एक फायर स्टेशन बनना है, क्योंकि ये इंदौर इच्छापुर रोड भी व्यस्ततम मार्ग है, फिर नर्मदा जी, ओंकारेश्वर, सिद्धवरकोट, ये सभी चीज़ों को महत्व को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए हमारी कलेक्टर महोदया ने और शासन ने बड़वाह शहर के इस मुख्य मार्ग पर जो है फायर स्टेशन बनाना तय किया है,
जिससे बड़े क्षेत्र को कवरेज मिले और किसी भी समय जब संभावित दुर्घटना या किसी ऐसी स्थिति से बचने के लिए तत्काल प्रबंध किया जा सके, उसके लिए फायर स्टेशन बनेगा। गीता भवन का आपको बताया था पहले भी कि सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें 15 करोड़ का एक सर्व सुविधा युक्त भवन बनना है, जिसमें आप सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, आध्यात्मिक इस तरह के बड़े आयोजन बहुत गरिमा पूर्ण ढंग से कर सकते हैं। तो वो उसका निर्माण होना, चूँकि इनकी एजेंसी जो है वो अलग है। घाटों के निर्माण की एजेंसी लोक निर्माण है और गीता भवन की एजेंसी जो है हाउसिंग बोर्ड है। लेकिन इनका रख रखाव, इनका मेंटेनेंस, ये सारा जो है वो बड़वा नगर पालिका के उसमें होना है। और इसके लिए सभी जो प्रमुख विषय थे सब पे अच्छी सार्थक ढंग से चर्चा हुई और सभी को जो है वो स्वीकृति मिली। कल की बैठक में जो है वो 17 पार्षद उपस्थित थे, जिसमें हमारे 4 नंबर वार्ड के पार्षद श्री नरसिंह सुरागे जी ने जो है वो सभी विषयों पर अपना विरोध दर्ज किया। उसके अलावा 16 ही पार्षदों ने एक स्वर में जो है वो बड़वा शहर के विकास के लिए इन सारे प्रस्तावों पर अपनी सहमति दी। और मैं सबका आपके माध्यम से भी, व्यक्तिगत रूप से भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़वा शहर के लिए जो है वो एकजुटता दिखाई। और भविष्य में भी जिस तरह से पूर्व में भी हम सब लोग साथ में रहे, उसी तरह से कल की बैठक ने ये भी संदेश दिया कि जो कुछ लोग अपने एक तरह से जामुन डालने का काम कर रहे थे, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए पार्षदों के कंधों का उपयोग कर रहे थे, उन लोगों को भी जो है वो कल स्पष्ट हो गया होगा, वो भी लोग बेनकाब हो गए कि उनके सारे प्रयास निरर्थक गए और सारी परिषद, सारे पार्षद एकजुट होकर बड़वा शहर के विकास के लिए खड़े हैं। और जो विरोध करने वाले हैं वो अपने मन से कुछ भी कह भी सकते हैं, कुछ भी लिख भी सकते हैं, और वो कितने जिम्मेदार है उसका बोध इसी बात से हो जाता है कि वो परिषद की बैठक में नहीं आ रहे हैं और बाहर जो है वो खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। तो ये पूरा बड़वा शहर उनको पहले भी जानता है और इस तरह से और भी उनका चेहरा साफ हो जाएगा कि इनकी मंशा क्या है, बड़वा शहर के विकास के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, कितने इंटरेस्टेड हैं। ये सब बातें जनता के सामने स्पष्ट हो जाएगी और बड़वा शहर इसी तरह से प्रगति के पथ पे आगे बढ़ता जाएगा और हमारी पूरी परिषद जिसके लिए दृढ़ संकल्पित है।